1960s का इंडिया। बाथरूम फिटिंग्स का मतलब था बस पानी आना चाहिए, ना डिज़ाइन, ना ब्रांड, ना इमोशन। लेकिन दिल्ली के एक छोटे वर्कशॉप में एक परिवार सोच रहा था, टैप भी एक आइडेंटिटी हो सकता है। वही सोच एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा फॉसेट मैन्युफैक्चरर का बीज बनी। और आयरनी ये, लोग सोचते रहे जैक्वार का नाम ब्रिटिश कार से इंस्पायर्ड है, पर असल में ये आया उनकी दादी जैक कौर के नाम से। जैक कौर, जैक्वार। एक परिवार का नाम अब एक ग्लोबल डिजाइन स्टेटमेंट है। पर सवाल ये है, एक ऐसी मार्केट में जहां लोग ब्रांड के लिए नहीं बस सस्ता माल लेते थे, जैक्वार ने प्रीमियम का मतलब कैसे बदला? 1980s तक इंडिया का बाथ फिटिंग्स मार्केट एक जंगल था, अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइस ड्रिवन और डीलर डोमिनेटेड। डीलर के लिए टैप और बोल्ट दोनों एक ही चीज थी। डिजाइन मतलब लग्जरी था, ब्रांड मतलब वेस्ट ऑफ मनी था। और जब मेहरा ब्रदर्स, राजेश, अजय और कृष्ण बोले हम फॉसेट ब्रांड बनाएंगे, इंडस्ट्री उन पे हंसती थी। एक डीलर ने तो सीधा बोला, बेटा इंडिया में कोई टैप के लिए प्रीमियम नहीं देगा। लेकिन मेहरा ब्रदर्स ने डिसाइड किया, हम डक नहीं करेंगे, हम हुक करेंगे। ये लाइन बाद में राजेश मेहरा का आइकॉनिक कोट बनी। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे PCF, DDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। उन्होंने डीलर्स को साइड किया और सीधा आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स से बात की, एग्जीबिशंस लगाई, मॉक बाथरूम्स बनाए और हर जगह एक सिंपल मैसेज दिया, आपका बाथरूम आपके घर का डिजाइन स्टेटमेंट है। ये थी जैक्वार की फर्स्ट इनसाइट। लोग फंक्शन नहीं, फीलिंग खरीदते हैं। 1986 एक न्यू ब्रांड अनाउंस हुआ, जैक्वार। नाम अपनी दादी के नाम पे, विजन दुनिया के लिए। उस वक्त सब कुछ इंपोर्टेड था, इटालियन डिजाइन, जर्मन फिनिश। लेकिन मेहरा ब्रदर्स ने कहा हम इंडिया में बनाएंगे, इंडिया के लिए बनाएंगे। उन्होंने प्रिसीजन प्लेटिंग, डिजाइन डिटेलिंग और इन हाउस R&D पे दाव लगाया। ये था इंडिया का फर्स्ट हाई क्वालिटी लोकली मेड फॉसेट ब्रांड। डीलर्स ने मना किया, लेकिन आर्किटेक्ट्स ने हाँ बोल दिया और वहीं से जैक्वार का फ्लाईव्हील घूम गया। 1990s से 2000s तक इंडिया बदल रहा था। होम्स एस्पिरेशन बन रहे थे और बाथरूम लग्जरी का न्यू लैंग्वेज। जैक्वार ने समय पे पाइवट किया, एस्को फॉर वैल्यू, जैक्वार फॉर प्रीमियम, आर्टाइस फॉर लग्जरी। एक कंपनी, तीन पोजीशनिंग। आज ये सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी मार्केटिंग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी जाती है। फिर आया डाइवर्सिफिकेशन, शावर्स, लाइटिंग, स्पा सिस्टम्स, इवन वाटर हीटर्स। एक ब्रांड, कंप्लीट सॉल्यूशन। एक फॉसेट मेकर, लाइफस्टाइल आर्किटेक्ट। 2000s के एंड तक जैक्वार सिर्फ इंडियन नहीं रहा, एक्सपोर्ट्स मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका तक पहुंच गए। 2016 में एक बोल्ड स्टेप लिया, साउथ कोरिया की लग्जरी सावर ब्रांड जॉय फॉर लाइफ का 51% स्टेक एक्वायर किया और फिर लंदन, मिलान, सिंगापुर जैसी सिटीज में जैक्वार वर्ल्ड एक्सपीरियंस शोरूम्स खोल दिए। सोचो, दिल्ली का एक ब्रास फिटिंग वर्कशॉप
अब मिलान के डिजाइनर से compete कर रहा था। 2019 भिवाड़ी राजस्थान, यहां खुला दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल यूनिट फॉसेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। डेली कैपेसिटी 1.25 लाख फॉसेट्स। 7 प्लांट्स इंडिया में, एक साउथ कोरिया में। साल का आउटपुट 4.5 करोड़ फिटिंग्स, 33 लाख बाथरूम्स। पर असली ब्रिलियंस नंबर्स नहीं थी। प्लांट ग्रीन था, सोलर पावर्ड, 5 लाख लीटर पानी रिसाइकल करता हर दिन और लीड प्लेटिनम सर्टिफाइड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सस्टेनेबिलिटी ग्रेड। यानी मेटल इंडस्ट्री के बीच एक ग्रीन रेवोल्यूशन। 2020 लॉकडाउन, शोरूम्स बंद, सप्लाई चेन जाम और एक ब्रांड जिसका डीएनए फिजिकल डिस्प्ले पे था, उसका बिजनेस मॉडल फ्रीज हो गया। लेकिन मेहरा ब्रदर्स ने पैनिक नहीं किया। वर्चुअल टूर्स लॉन्च हुए, ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट हुए, बाथरूम फिटिंग्स भी डिजिटल फर्स्ट हो गई। क्राइसिस ने उन्हें एक और लेसन दिया, ब्रांड डिस्प्ले नहीं, ब्रांड एक्सपीरियंस होता है। एनएल मेहरा की 1960s वर्कशॉप से राजेश, अजय और कृष्ण मेहरा की बोर्डरूम स्ट्रेटेजी तक, और अब नेक्स्ट जेन लीडरशिप के ग्लोबल एम्बिशंस तक, जैक्वार एक फैमिली रन बिजनेस से प्रोफेशनलाइज्ड मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया है। आज जैक्वार 55 प्लस कंट्रीज में है और $1 बिलियन ब्रांड बनने के एज पे खड़ा है। हर इंडियन एंटरप्रेन्योर का एक डाउट होता है, क्या इंडियन कंज्यूमर प्रीमियम के लिए पे करेगा? जैक्वार ने जवाब दिया, हाँ, अगर प्रोडक्ट में प्राइड हो, अगर डिजाइन और क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो, अगर ब्रांड सिर्फ नाम नहीं ट्रस्ट बन जाए। वो सिर्फ टैप्स नहीं बेच रहे थे, वो कॉन्फिडेंस बेच रहे थे। तो हम जैक्वार से क्या सीखते हैं? कमोडिटी को ब्रांड बनाया जा सकता है अगर माइंडसेट विजनरी हो। डीलर रेजिस्टेंस से डरते नहीं, मार्केट एजुकेट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी भी बिजनेस मोड बन सकती है। फैमिली रन बिजनेस तब सरवाइव करता है जब नेक्स्ट जनरेशन इनोवेट करे। एक दिल्ली का ब्रेस्ट फिटिंग वर्कशॉप जो आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉसेट फैक्ट्री बन गया और दुनिया को सिखा गया डिजाइन इंडिया से भी आ सकता है। तो सवाल ये है, आज कौन सा छोटा इंडियन ब्रांड कल का जैक्वार बन सकता है? कमेंट में लिखो। ये था इस वीक का इंडियन बिजनेस एडवेंचर्स। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और देसी कहानी के साथ, जिसमें बिजनेस भी है और कन्विक्शन भी। और ऐसे ही इंडियन बिजनेस एडवेंचर्स सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।